मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम गुलिवर होता है, जो न्यूयॉर्क के मेल रूम में काम करता है। गुलिवर को ऑफिस में नई काम करने वाली लड़की डार्सी से पहले ही नज़र में प्यार हो जाता है। गुलिवर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करता है मगर अंदर से सिफर होता है, वो जो कहता है वो करता नहीं। गुलिवर लेजी होता है और ख़ुद को दूसरों से कमतर समझता है। वो डार्सी को बहुत चाहता है लेकिन वो डरता है कि अगर उसने उसको प्रपोज किया और डार्सी उसको रिजेक्ट कर दे, इसी डर से वो अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करता है। उसकी मुलाकात मेरू में नए काम करने वाले दोस्त डैन से होती है, जो उसको बहुत मोटिवेट करता है कि तुम कर सकते हो। आखिरकार वो ठान लेता है कि वो शाम को ऑफिस से जाते हुए उसे ज़रूर प्रपोज करेगा। डार्सी को इम्प्रेस करने के लिए उसे झूठ बोलता है कि वो एक ट्रैवलर है और उसने कई सफ़रनामे लिखे हैं। डार्सी उसे कुछ सैंपल मांगती है। वो टाइम आउट के आर्टिकल से और कुछ बुक से डेटा कलेक्ट करके उसे 2-3 आर्टिकल लिख के देता है। डार्सी वो आर्टिकल पढ़कर गुलिवर से बहुत इम्प्रेस होती है। वो गुलिवर को बरमूदा ट्रायंगल पर लिखने के लिए रिक्वेस्ट करती है। डार्सी उसको एक मैक्सिकन एजेंट के बारे में बताती है जो बरमूदा ट्रायंगल का राज जानता है और वही उसको गाइड करेगा। गुलिवर मैक्सिको का सफ़र करता है। एजेंट उसको एयरपोर्ट से पिक करता है। एजेंट उसको रेंट पर बूट देता है और बूट के रडार सिस्टम पर एक लोकेशन सेट करके देता है ताकि उसे जाने और वापस आने में कोई दिक्कत न हो। गुलिवर सफ़र करते हुए सो जाता है। उसका रडार सिस्टम ऑटोमेटिक काम करना छोड़ देता है और वो एक तूफान में फंस जाता है। गुलिवर की जब आंख खुलती है तो वो लिलीपट के साहिल पर होता है। वहाँ के छोटे लोग उसको एक एलियन समझकर उसको कार में कैद कर देते हैं। वहीं पर उसकी मुलाकात होरिटियो से होती है, जिसको जनरल एडवर्ड की मंगेतर से प्यार करने के जुर्म में कैद किया गया था। जनरल एडवर्ड ने गुलिवर की सजा खेतों में हल चलाना रखी। उसी दिन जब वो गुलिवर को कंट्रोल कर रहे थे तो कुछ कमांडोज ने मलका को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। गुलिवर मशीन को तोड़ देता है और मलका को बचा लेता है, मगर आग महल को लिपेट लेती है और किंग थियोडोर भी महल में होते हैं। गुलिवर अपने सूसू से आग बुझाकर मलका और किंग थियोडोर को बचा लेता है, जिसके बाद उसकी पूरे लिलीपट में चर्चा हो जाती है और वो उनके लिए एक जिंदा लेजेंड होता है। किंग थियोडोर गुलिवर को इनाम के तौर पर लिलीपट के जनरल बना देते हैं, जिससे एडवर्ड काफ़ी नाराज़ हो जाता है। एडवर्ड के कुछ करीबी लोग साहिल पर गुलिवर की बूट और उसका दूसरा सामान ढूंढ लेते हैं, लेकिन गुलिवर वापस जाने की बजाय कुछ दिन मजीद लिलीपट में रहने का फैसला करता है। जनरल एडवर्ड गुलिवर से बहुत नफरत करते हैं क्योंकि गुलिवर की वजह से उसको जनरल के ओहदे से हटा दिया गया था। किंग थियोडोर ने हुक्म सुनाया था कि जब तक गुलिवर लिलीपट में रहेगा वो यहाँ का जनरल होगा। एडवर्ड गुलिवर के खिलाफ साजिश करता है जिसमें वो लिलीपट का डिफेंस सिस्टम को बंद कर देता है, जिससे आर्माडा नेवी को लिलीपट पर हमला करने का मौका मिल जाता है। आर्माडा नेवी महल पर अंधाधुंध बमबारी कर देती है। गुलिवर किंग थियोडोर से इजाज़त मांगता है कि वो बगैर फौज के आर्माडा नेवी से मुकाबला करेगा। गुलिवर आर्माडा नेवी से सीज फायर की रिक्वेस्ट करता है, मगर वो तोपों से गुलिवर पर हमला कर देते। गोले गुलिवर के पेट से टकराकर वापस इतने ज़्यादा फोर्स से आते हैं कि नेवी में हलचल मच जाती है और वो भागने पर मजबूर हो जाते हैं। इसके बाद गुलिवर लिलीपट के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है। उसके नाम से शहर में सिनेमा पार्क बनाए जाते हैं। एडवर्ड गुलिवर के कारनामों से जल भून जाता है और वो आर्माडा नेवी के साथ मिल जाता है और वो अपने साथ रिपोर्ट के प्रिंट भी लाया था जिसको उसने गुलिवर के गिटार हीरो 3 गेम से मिले थे। आर्माडा नेवी और एडवर्ड इस सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम करते हैं और वो बहुत जल्द ही रोबोट बना ले, जिसमें एडवर्ड उसका पायलट होता है। वो रोबोट इतना बड़ा होता है कि जिसके सामने गुलिवर छोटा लगता है। एक ज़ोरदार फाइट होती है जिसमें गुलिवर हार मान लेता है और आर्माडा आर्मी लिलीपट पर कब्जा कर लेती है। एडवर्ड उसको खतरनाक जजीरे पर छोड़ देता है जहाँ पर जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। गुलिवर को वहाँ पर एक क्रैश फाइटर प्लेन दिखता है। वहाँ पर एक लड़की उसको एक गिलास में फंसा लेती है। ये एक ऐसा जजीरा होता है जहाँ पर एक आम इंसान से भी बड़े बड़े इंसान रहते हैं। वो गुलिवर को खिलौने के तौर पर इस्तेमाल करती है। डार्सी गुलिवर को ढूंढते हुए तूफान में फंस जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके सामने जनरल एडवर्ड होते हैं और वो डार्सी को कैद कर देते हैं। होरिटियो ये सारी बात गुलिवर को बताता है। गुलिवर वहाँ यूएस एयरफोर्स के पायलट के कंकाल से पैराशूट लेता है और वहाँ से कूद जाता है। गुलिवर उसी कार में पहुँचता है जहाँ पर डार्सी को कैद किया गया और वो डार्सी को सब सच बता देता है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देता है। डार्सी गुलिवर के प्रपोज को एक्सेप्ट करती है और वो काफ़ी खुश होते हैं। गुलिवर बादशाह को आज़ाद करवाता है और लिलीपट की पार्लियामेंट में पहुँचता है, जहाँ पर एडवर्ड उसको धमकी देता है कि अगर इस दफ़ा तुम हार गए तो वो लिलीपट को तबाह कर देगा। गुलिवर और एडवर्ड के दरमियान एक ज़ोरदार फाइट होती है। गुलिवर हेरिटो की मदद से, जिसने रिबोट के इलेक्ट्रॉनिक केबल को तोड़ देता है, एडवर्ड को शिकस्त देती है। एडवर्ड को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है
होरेटियो की इस बहादुरी पर मलका मरियम, जो एडवर्ड की मंगेतर थी, शादी की इजाज़त किंग थियोडोर दे देता है। गुलिवर और डार्सी वापस न्यूयॉर्क जाते हैं, जहां पर उनकी मोहब्बत रिश्ते में तब्दील हो जाती है। गुलिवर एक माहिर लेखक बन जाता है, उसकी सफरी कहानियाँ पूरे न्यूयॉर्क में चर्चा होती है और मूवी यहीं पर दी एंड होती है।